हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट वाई इज फ्रिक्शन अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कंसिडर करते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अब हम समझते हैं कि सबसे पहले कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। तो अगर मैं बात करूँ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास वो फोर्स होगा जो कि पाथ इंडिपेंडेंट, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। सिंपली हमने ब्रीफली यहाँ पे लिखा है, डेट इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स which force does not depend upon the path, which only depend upon initial and final position. Suppose this position is initial, this position is finally, so this is known as conservative force. And अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, क्वेश्चन में हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो नॉन कंजर्वेटिव को हम डिफाइन करते हैं, a non-conservative force is a force in which work done is moving on an object is dependent upon the path. So we can simply write work done is dependent on the path. So work done is dependent on the path is known as नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। सो अब हम अगर इसमें देखा जाए, हमारे पास सपोज करता हूँ लाइक एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ से यहाँ पर पार्टिकल मूव करेगा, तो पूरे पाथ पर हमारे पास जो उसका पाथ होगा, अगर उस पर डिपेंड करता है वर्क डन, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंसिडर करते हैं। तो जैसे अगर मैं सपोज करता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास 1 किलोग्राम है, जिसका वेट 1 किलोग्राम है। अब मैंने इसको पुल किया है 1 मीटर डिस्टेंस पर। 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर मैं इसको पुल करता हूँ कि जैसे ही ये फर्श के कांटेक्ट में आएगा, तो जैसे ही वो यहाँ पर इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये कुछ एनर्जी को लूज करेगा। इट मीन्स इट विल लूज सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। सो इट विल लूज सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। बट अगर सेम ऑब्जेक्ट को मुझे 10 मीटर डिस्टेंस पर लेके जाना है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस पर लेके जाना है, तो इस केस में हमारे पास ज़्यादा घर्षण हुआ है क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन यहाँ पर लगा है। ज़्यादा फ्रिक्शन लगने की वजह से हमारे पास यहाँ पर हीट की जो वैल्यू होगी, हीट दैट इज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट विल मोर। दैट्स वाई ये हम बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होगा हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स इज path dependent. So we can say it is a path dependent. ये हमारे पास एक path dependent force है. That's why it considered as a non-conservative force. I hope solution is understandable. Thank you.